નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે હિન્દીમાં કોર્સ પૂરો થઈ ગયો છે, પરંતુ આપણે જ્યારે પુનરાવર્તન કરી રહ્યા છીએ તો આપણે રિવિઝનમાં પહેલા લેક્ચરમાં આપણે જોયા હતા બે પત્રો। હવે આપણે પત્ર નંબર 3 પર પહોંચ્યા। બે પત્રોમાં શું હતું તો કે એક પત્ર જે હતો એ નિમંત્રણ પત્ર હતો પેલો, અને બીજો હતો એ બધાઈ પત્ર, એટલે એનો મિત્ર જે છે એ નિમંત્રણ એમને આપેલું, પરંતુ એ કોઈપણ ઘરની પરિસ્થિતિને કારણે જઈ ન શક્યા હોય તો એના કારણે એને બધાઈ પત્ર જે છે એ મોકલેલો હતો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોશું કે પત્ર નંબર 3 આશ્વાસન પત્ર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમ લખેલું છે કે પુનરાવર્તન આઠે પત્ર એवं ડાયરી, એનો ત્રીજો પત્ર આશ્વાસન પત્ર છે। હવે આશ્વાસન એટલે શું તો કે ખેલ महाकुंभ में असफल होने पर सखी को आश्वासन पत्र। खेल महाकुंभ में જ્યારે असफल રહ્યા છે એટલે કે अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है उनकी सखी ने, तो उन पर आश्वासन पत्र लिखना है। तो मैंने आपको पहले से ही कह दिया है कि हिंदी में सरनामा गुजराती से विरुद्ध साइड है, तो हमने सरनामा यहाँ लिख लिया है। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद से 17 नवंबर 2011 को अपनी सखी जागृति को लिखती है। कौन लिखती है? अवनी। तो अवनी जो है वह जागृति को पत्र लिख रही है। किसके बारे में? तो खेल महाकुंभ में असफल यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर उनकी जो सखी है यानी कि अवनी जो है वह जागृति को पत्र लिख रही है। तो संबोधन कैसे होगा? तो प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारा पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। आज सुबह में ही पिताजी का फोन था, तो उसे पता चला कि तुम जो हो वो महाकुंभ में, आपने महाकुंभ में भाग लिया, वह अच्छी बात है, तो चक्र फेंक प्रतियोगिता में तुम असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब तो कुछ होने वाला था सो हो गया है, इसीलिए उसका शोक नहीं करना चाहिए। शोक यानी कि उसका दुख नहीं करना चाहिए, और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। अगर आज तुम्हें असफलता मिली है तो कल तुम्हें सफलता भी मिल सकती है। तो असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डगे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो, तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी, और तुम अपने जिले में नहीं पूरे गुजरात में प्रथम आओगी। जिले में तो आओगी, परंतु तुम पूरे गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मन योग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। तो यह हमारा हुआ आश्वासन पत्र। तो संबोधन किस प्रकार हुआ था? प्रिय सखी। जबकि हम अपनी सखी को पत्र लिखते हैं तो संबोधन में प्रिय लगते हैं। मैंने आपको कल एक कोष्टक लिखाया था कि किस तरह कैसे कैसे संबोधन किए जाते हैं। तो जबकि यहाँ सखी की बात है तो उसने क्या लिखा? प्रिय लिखा। प्रिय सखी जागृति। किसके बारे में लिखा है? तो महाकुंभ में, खेल महाकुंभ में वह असफल हुई थी। तो अवनी को ऐसा लगा कि मैं जागृति को आश्वासन दूँ से पत्र के माध्यम से,
तो उसने पत्र के माध्यम से अपनी सखी को आश्वासन दिया, जागृति को, कि इस बार जब तुम के असफल रही हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगली बार तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी और तुम सारे जिले में नहीं परंतु गुजरात में प्रथम अव्वल नंबर पर आओगी। ऐसी आशा के साथ अवनी जो है वह जागृति को पत्र लिख रही है। अभी यह था हमारा तीसरा पत्र। अभी हम देखेंगे चौथा पत्र। तो चौथा पत्र जो है वह कैसा है विद्यार्थी मित्रों? यह था आश्वासन पत्र। किसी के आश्वासन देते हुए जब हम पत्र लिख रहे हैं तो हमें ऐसी बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें लिखना चाहिए कि यह जानकर हमें दुख हुआ, लेकिन कोई निराशा की बात नहीं है, क्योंकि असफलता ही सफलता का सोपान है। इस तरह आश्वासन हमें देना चाहिए। अभी चौथा देखते हैं। तो चौथा है अनुमति पत्र। अनुमति पत्र में क्या है कि अनुमति चाहिए। तो इस पत्र में प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र लिखता है अपना पुत्र। तो प्रवास में जाने की अनुमति के लिए शाला में प्रवास जो होता है उस प्रवास में जाने की अनुमति यानी कि मंजूरी, अनुमति के लिए किसे लिखना है? पिता को। पिता को पत्र लिखना है प्रवास में जाने की अनुमति के लिए। अभी इसका यहाँ सरनामा पहले आएगा। सरनामे में हम क्या लिखेंगे? जीवन भारती छात्रालय, जबकि यह विद्यार्थी छात्रालय में रहता है, अपने माता पिता के साथ नहीं रहता है। इसीलिए इसे अनुमति चाहिए। किसकी? अपने पिताजी की। और किस संदर्भ में? तो प्रवास में जाने के संदर्भ में। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद से 29 सितंबर 2011 को। अभी यह जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद 29 सितंबर 2011 को एक लड़का जो है वह अपने पिताजी को पत्र लिखता है। तो संबोधन में क्या आएगा? पिताजी को जब हम लिखते हैं तो पूज्य लिखना चाहिए। पूज्य पिताश्री, पिताजी, पिताश्री, हम सब कुछ लिख सकते हैं। फिर क्या लिखना है? अभी अपनी सखी को लिखते हैं तो सप्रेम स्फूर्ति लिखेंगे। अभी पिताजी को लिखना है तो सादर प्रणाम। पिताजी को हम प्रणाम करेंगे ना, तो सादर प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी ज़रा भी चिंता न करें, आप मेरी चिंता न करें, मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ। आपको सूचित करने के लिए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा में सब विद्यार्थी अगले महीने को 17 तारीख को अजंता और एलोरा की गुफा देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ, यानी कि भाग लेना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिनों का रहेगा। 800 रुपया का खर्च लगने वाला है उसमें। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड मुझे अनुमति देने और 800 रुपया का मनी ऑर्डर भेजने की कृपा करें।
तो इस प्रवास में मैं शामिल होना चाहता हूँ, तो आप पत्र के द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति दे यानी कि मंजूरी दे और 800 रुपया का मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माता जी को मेरा सादर प्रणाम और छोटी सी मेरी बहन सोनल को मेरा प्यार। अपना आज्ञाकारी पुत्र। तो शब्द सरणी में क्या आएगा? आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, यह दोनों मैंने जो लिखा वह अनुमति पत्र और क्या लिखा था? आश्वासन पत्र। तीसरा आश्वासन पत्र और चौथा अनुमति पत्र। तो यह आपको अपनी जो बाकी बुक है उसमें तो आपने लिख लिया होगा, पर आपकी रफ नोट में यह लिखना है। तो अभी आप लिख सकते हैं। तो इन पत्र में से कुछ कठिन शब्द जो है वह मैं आपको लिखाती हूँ। पहला जो पत्र मैंने आपको लिखाया था वह पत्र जो था उनमें से कुछ कठिन शब्द मैंने आज सोच कर रखे हैं, वो मैं आपको लिखा देती हूँ। तो पहला पत्र जो निमंत्रण पत्र था, क्या था? निमंत्रण पत्र। तो इसमें से कुछ कठिन शब्द निकले। रिश्तेदार। तो रिश्तेदार क्या होता है? सगे संबंधी। दूसरा उपस्थिति, यानी कि हाजिर, आपकी उपस्थिति वहाँ जरूरी है। तीसरा आगमन। तो आगमन यानी कि आना, आपका आगमन रहेगा, आपका वहाँ आना रहेगा। तो ऐसा जो कठिन शब्द हमने पत्र में से लिखा है वो आप लिख लें। अभी दूसरा पत्र था हमारा, वह था बधाई पत्र। इनमें से भी कुछ कठिन शब्द है, जैसे कि सालगिरह। सालगिरह को हम क्या कहते हैं? जन्मदिन। सालगिरह एक बार ही आता है वर्ष में। दफ्तर यानी कि कार्यालय। मंगल यानी कि शुभ। और विवश यानी कि बेबस। और पांचवा चिरंजीवी यानी कि दीर्घायु। दीर्घायु यानी कि लंबू आयुष्य। क्या आप लिख ले? आप सबने लिख लिया होगा। अभी हम आपको कह देते हैं कि पहला पत्र कौन सा था? निमंत्रण पत्र। इसमें क्या है? तो कि हमें किसी को आमंत्रण देना है, निमंत्रण देना है, तो उसके संदर्भ में ये लिखना है। फिर क्या हुआ दूसरा? तो बधाई पत्र। अभी किसी ने हमें आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है, और हम घर की कोई परिस्थिति के कारण हम उसकी जो निमंत्रण में, उसकी जो प्रसंग में हाजिर उपस्थिति हमारी नहीं है, तो फिर हमें बधाई पत्र लिखना चाहिए।
बधाई देता हुआ पत्र यानी कि बधाई पत्र। और आज भी हमने 2 पत्र देखे, तो तीसरा कौन सा हुआ? आश्वासन पत्र। आश्वासन पत्र में कौन सी बात आएगी विद्यार्थी मित्रों? तो आश्वासन पत्र जो है उनमें हमें किसी को आश्वासन देना है, यानी कि हमारे सखी कोई परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, तो कोई महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन यानी कि असफल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को हमें आश्वासन पत्र लिखने हैं। और चौथा जो है वह अनुमति पत्र। तो अनुमति पत्र यानी कि इसमें एक पुत्र जो है वह अपने पिता से अनुमति मांगता है। तो प्रवास में जाने की अनुमति मांगने के लिए जो छात्रालय में जो विद्यार्थी रहता है उसे अनुमति चाहिए। तो अनुमति के लिए अनुमति पत्र लिखना ज़रूरी है। आश्वासन के लिए आश्वासन पत्र हम लिखते हैं। अगर हमें किसी ने आमंत्रण दिया है तो हमें बधाई पत्र लिखना चाहिए, और निमंत्रण पत्र हमें निमंत्रण के स्वरूप में लिखने चाहिए। तो यह हमने 4 पत्र आज पहले जो तास था लेक्चर नंबर 1 उसमें 2 देखे, और आज हमने 2 पत्र फिर से देखे। अभी हम अगला लेक्चर में अगले पत्र देखेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी सुरक्षित रहे, मास्क पहने और सैनिटाइज़र का उपयोग करें, और जितना हो सके उतना घर से बाहर मत निकलना। अभी यह जो हमने पत्र लिखे वह पत्र आपको अपनी नोंद पोथी में यानी कि रफ नोट में उसकी नोंद करनी है। तो होमवर्क के स्वरूप में आप सभी इन 4 पत्र को आज लिख लें। तो सभी विद्यार्थी सभी छात्रों को मेरा जय हिंद जय भारत।